इसके रीवा जिले से आए हैं। यहाँ नागेश्वर मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ रुद्राभिषेक किया। हमें बहुत अच्छा लगा पूजा पाठ करके, रुद्राभिषेक किया। द्वारिका जी के भी हमने द्वारिकाधीश का दर्शन किया और पहले से ही इंगित था कि यहाँ से द्वारिका से 15 किलोमीटर दूर है, तो हमारा प्लान था कि यहाँ आना है और दर्शन करना है ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और आज सावन का पहला दिन है, तो धन्य हो गए हम। हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन महादेव। मेरा नाम प्रियंका सोनी है। हम जयपुर से हैं, जयपुर राजस्थान। हमारा इस सावन महीने में ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का आज से हमने संकल्प लिया है 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के, जिसमें सर्वप्रथम नागेश्वर महादेव के दर्शन करे हैं, जिसमें हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है। ऐसा लगा है महादेव जी साक्षात स्वर्ग से नीचे यहाँ पे धरती पे उतर आए हो, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। इसके साथ ही हम द्वारका और सोमनाथ के दर्शन करके भी जाएंगे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हर हर महादेव। नागेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग अपना भारत देश में आज 12 ज्योतिर्लिंग है। गुजरात में 2 है, एक सोमनाथ ने नागेश्वर। द्वारका थी 16 किलोमीटर। नागेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग है। अँ आज थी श्रावण महीनो शुरू थी गयो। भक्तों ने भीड़ है, देश विदेश थी जो भक्तों लोग आवे छे। ट्रस्ट में सरस सुंदर बड़ी व्यवस्था करवामां आवी छे। भक्तों माटे एक भंडारो चालू राखेलो छे। कोई पण भक्तो आवे एने फराळनी व्यवस्था, जमवानी व्यवस्था, नावानी व्यवस्था भक्तों ने करवामां आवी छे। देश विदेश थी जो भक्तो आवे, धजा चढ़ावવાની હોય, रुद्राभिषेक करવાનો હોય, नागदोषની पूजा करवामां आवे छे અને ભક્તોને તમામ ટ્રસ્ટ તરફથી વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવે છે। हाँ, माता पार्वती और शिवजी भगवान नाग स्वरूप में प्रगट थयेला है। भगवान नागेश्वर में नागनी जोड़ी चढ़ावવાનો महिमा है। नागेश्वर में कालसर्प योग है, नागदोष है, अर्धसर्प नागदोष की पूजा विधि अहींया थाय नागेश्वर में।